हेलो स्टूडेंट जी, इस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम फिर से आप लोगों के लिए 50 महत्वपूर्ण सवालों का सेट लेके आए हैं और उसका जो है आप देखिए वो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आगामी जो भी परीक्षा आ रहे हैं 67th BPSC, यूपी PCS या यूपी RO, तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसको एक देखिए और उसके साथ जो है प्रश्न के साथ उसका आंसर और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखिए। पहला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये वर्ष 1969 में। लीड बैंक योजना क्या है, ये IAS में भी पूछा जा चुका है। IAS का ये UPSC का क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा जा चुका है। लीड बैंक योजना, लीड बैंक योजना वस्तुतः है कि एक जिला में एक बैंक, जो कोई भी बैंक मतलब जो किसी भी बैंक की शाखा जो है मुख्य होगी और जो है वो जो है बहुत सारे ऋण जो है उद्योग को, गरीबों को प्रदान करेगी। वही था लीड बैंक योजना। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय आया 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धन पैसा मतलब मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होती है? ये भी इंडियन इकोनॉमी से है। ये इसको कहते हैं मुद्रास्फीति या इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैसा बहुत होता है लेकिन जो है डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है। माल या सप्लाई जो है, सप्लाई चेन जो है हमारा कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं इकोनॉमी की भाषा में, इन्फ्लेशन। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? मतलब जो सार्वजनिक ऋण भारत सरकार लेती है उसे कौन उसको कौन देखता है? तो ये इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही को ही हम जो है बैंकों का बैंक भी कहते हैं और ये केंद्रीय बैंक भी है। ठीक है, तो इस तरह से सार्वजनिक ऋण को। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, निवल राष्ट्रीय NNP, ठीक है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? ठीक है, तो जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। तो GNP में हम हास को घटा देंगे, हरासमेंट को घटा देंगे। ठीक है, तो उससे जो उसके बाद जो बचेगा उसको हम कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP या निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह GDP में हम हास घटा देंगे तो NDP मिलेगा। तो इसी तरह से जो है GNP में भी हम हास घटाएंगे तो NNP मिलेगा। ठीक है, देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं? जैसे कि देशों के समूह, जैसे कि दक्षेस हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ये देशों के समूह हुए, कम्युनिटी हुए। इसके साथ हम अगर व्यापार करते तो ठीक है, तो उसको हम उस देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है, ट्रेडिंग, जैसे यूरोपीय संघ भारत के बीच अभी मुक्त व्यापार समझौता की बातचीत चल रही है, ये हो जाएगा अगर समझौता संपन्न तो उसको हम यूरोपीय संघ भारत ट्रेडिंग ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से आसियान के साथ हो जाएगा तो उसको भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से है, जो हमारे डेली यूज में आते हैं। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक क्या है? उसमें क्या मतलब जो है डाला जाता है केमिकल के रूप में? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को डाला जाता है टूथपेस्ट में। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को, एबेल प्राइज को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। वर्ष 2022 में इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किस स्पर्धा को बाहर कर दिया गया है? इसका आंसर होगा शूटिंग। शूटिंग को राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स से, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से जो इंग्लैंड में होने वाला है उससे शूटिंग को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए कुछ जो है नृत्य हैं या तो वो जो है किस राज्य से हैं इसके बारे में पूछ रहा है। कारगम है, रासलीला है, कथकली है, बिहू है। ठीक है, तो कारगम जो है तमिलनाडु का है, रासलीला ये उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है और बिहू जो है असम का है। असम, बंगाल, झारखंड वगैरह, मुख्यतः असम का है बिहू। ठीक है, तो इस तरह से कारगम
तमिलनाडु, रासलीला उत्तर प्रदेश, कथकली केरल और बिहू असम। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक विवरण दे रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है वो जगह कौन सी है। तो यह देखिए, ये विवरण जो है ये हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। ठीक, यहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सप्तपर्णी गुफाओं में बुद्ध परिषद की बैठक हुई थी, बौद्ध परिषद की, जिसको हम बौद्ध संगीति भी कहते हैं। यहीं पास में गिद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा थे उस समय, अजातशत्रु, सॉरी यहाँ पे मौर्य राजा ये गलत दिया हुआ है, ये जो है उस समय हर्यक वंश के राजा थे। भगवान बुद्ध के समय मौर्य शासन शुरू ही नहीं हुआ था। तो ये हर्यक वंश के राजा थे अजातशत्रु। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अजातशत्रु को। यह किस स्थान के बारे में उल्लेख किया जा रहा है? ये राजगीर के बारे में इसका उल्लेख किया जा रहा है। राजगीर में ऐसा हुआ था, राजगीर में ही अजातशत्रु को भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से, सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत कर हत्या कर दी थी? फर्रुखसियर को हम जो है इसे घृणित कार भी कहते हैं। फर्रुखसियर को सत्याच्युत करके उसके बाद जहांदार शाह को बैठाया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ठीक है, इसका आंसर होगा बिलग्राम का युद्ध। 1540 में हुआ है बिलग्राम का युद्ध, और जो है इसके बाद अफगान सत्ता की स्थापना की थी। बाबर ने तुर्गोनिकी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? ये इसका आंसर होगा पानीपत के युद्ध में, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? इसका आंसर होगा बीर सिंह बुंदेला ने। बीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने मारने के लिए कहा था। उस समय हालांकि अकबर का शासन था, लेकिन जहांगीर ने उसे मारने के लिए कहा था बीर सिंह बुंदेला को, और उसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तकोल्लम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तकोल्लम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तकोल्लम का युद्ध हुआ था। चोल शासक एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण किया? प्रथम सुल्तान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। मौर्य काल में सीता मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता था? सीता, तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। ठीक है, ये चाणक्य अर्थशास्त्र में भी है। मौर्य काल में सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से नालंदा है, ऐसे तक्षशिला है, लेकिन अगर ऑप्शन देखा जाए तो ये नालंदा होगा ऑप्शन के हिसाब से। निम्न में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? इसका आंसर होगा लोथल। लोथल जो है विश्व का प्राचीनतम गोदीवारा या बंदरगाह का प्रमाण देता है, और वहीं से जो है पश्चिम एशिया के साथ हमारे व्यापार चलते थे। ये बहुत बड़ा प्रमाण है अपने आप में। सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? इसका आंसर होगा ब्यास। ब्यास नदी तक पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पे जो है उसके पहले जो है वो पोरस से लड़ा था। पोरस एक छोटा राजा था, उससे भी जो है बहुत मुश्किल से जीत पाया था। इसलिए उसके सैनिकों को उस समय सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पे जो शासक था घनानंद था, और वो बहुत शक्तिशाली राजा था। इसलिए उसके सैनिकों ने बढ़ने से इनकार कर दिया, और उसके सैनिक जो है ब्यास नदी से को पार करके आगे नहीं बढ़ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन का जो है प्राचीन नाम अवंतिका, अवंती या अवंतिका। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? इसका आंसर होगा जलाल खां। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय पे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया था। उस समय बंगाल में लक्ष्मण सेन वंश का शासन था। लक्ष्मण सेन वहाँ का बंगाल का शासक था। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया उस समय जो था सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र था। उस समय बिहार जो था बंगाल में ही बंगाल का ही भाग था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किया, अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न 22 रायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड केनिंग के समय में ये तीनों कानून पास किए गए थे, पारित किए गए थे। तीजन बाई किस प्रकार के संगीत से संबंध है? पांडवानी लोक गीत नाट्य से संबंधित है तीजन बाई। और पांडवानी लोकगीत नाट्य जो है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा नोआखली। ये बंगाल में पड़ता है और आज़ादी के समय 1946 में यहाँ पे दंगा भड़क गए थे पाकिस्तान के प्राप्ति के लिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे नोआखली में। और यहाँ पे जो है, यहीं पे जो गांधी जी ने मतलब अपने खुद गए थे गांधी जी, और यहीं पे जो है इन्होंने दंगा रुकवाने का काम किया था। और उसके बाद जो लॉर्ड माउंट बेटन ने उनको खिताब दिया था वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर नोआखली। बारदोली, खेड़ा और चंपारण तीनों जो है कृषि आंदोलन से, कृषक आंदोलन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां और उसका उपाधि था बुरहानुल मुल्क। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? देखिए, इंडियन इकोनॉमी से आ गया। ये न्यूनतम कोष पद्धति, ठीक है, न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पे इंडियन करेंसी को जारी किया जाता है। भारत में निम्न में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे ही जो है, सीपीआई के आधार पे जो है हम महंगाई भत्ते को करते हैं। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी और विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन। उबेर कप जो है ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। उबेर कप महिला बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। बारबेल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा भारोत्तोलन से दिया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, दोनों एक ही है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा दोनों एक ही जगह। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन लागू होने के उपरांत 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, जो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के उपरांत स्वदेशी आंदोलन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 ईस्वी में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, ये जो है नहीं है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसके समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। लॉर्ड कार्नवालिस देखिए अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड बेंटिक जो है 1929 का 17वां रेगुलेशन, ठीक है, इसी में सती प्रथा को बैन किया था 17वां रेगुलेशन के तहत। तो इसका आंसर ये हो। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा वर्ष 1913 में गदर पार्टी की लाला हरदयाल सोहनसी भकना ने किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले प्रथम नेता, ठीक है, इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले प्रथम नेता। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अल हिलाल, अल बलाल, अल न्याय, अल वकील, ये सब जो है पत्रिका इन्हीं का था। धूम्र कोहरा, जिसको हम इंग्लिश में स्मॉग कहते हैं, स्मॉग जो बना है दो शब्द बना है, स्मॉक जिसको हम धुआं कहते हैं, स्मॉग प्लस फॉग, तो उसको स्मॉग कहते हैं। और इसका आंसर होगा सी, धुआं, धूल और कुहासा तीनों मिलकर स्मॉग का निर्माण करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गरमदल और नरमदल के बीच में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, ठीक है। इस समय जो है सूरत में हुआ था, सूरत
सूरत फूट भी कहते हैं इसको। पीयूष ग्रंथि जनरल साइंस से है, अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा का नेता है, मतलब कहने का मीन्स है मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मतलब सिर्फ शब्दों का जाल है, अंतःस्रावी आर्केस्ट्रा का नेता। ठीक है, सिर्फ ये समझिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। इसका आंसर बस ये होगा कि ये अन्य जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, इसी के जो है अनुसार जो है वो सेक्रेट होते हैं वो जब, तो ये कंट्रोल करता है। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा के द्वारा जो है निद्रा रोग कहते हैं। शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन। देखिए शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं का, देखिए प्रोटीन जो है बच्चे और बूढ़े के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों रहे कि बच्चे और बूढ़े दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो होगा आंसर उसका। ये भी पूछता है कि बच्चे और बूढ़े में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसका आंसर होगा बच्चा, क्योंकि बच्चा को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है। बूढ़े को भी है प्रोटीन की आवश्यकता, बट दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो बच्चे को ज़्यादा जरूरी है प्रोटीन। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, वनस्पति घी जिसको हम डालडा भी कहते हैं, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और उसमें उत्प्रेरक का कार्य जो है निकेल करता है। निकेल धातु जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है और वनस्पति घी बनाया जाता है। कठोर स्टील में क्या होता है? कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। शिशु पोषक बोतलें, जिसको हम वो बेबी दूध पिलाते हैं बच्चे को बोतल में, और शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती हैं उच्च घनत्व वाली पॉलीथिलीन की। ठीक है, उच्च घनत्व वाली पॉलीथिलीन की बनी होती हैं। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।